नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत 2 खबर ऐसी आई है जो कि दुःख देने वाला खबर है और उनके लिए मतलब पीड़ादायक खबर है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, रोहित शर्मा के फैंस के लिए। मतलब 11 जनवरी को मुंबई में बैठक हुआ, मतलब बीसीसीआई की बैठक हुई जिसमें कि बीजीटी के बाद जो वहाँ जो इधर लगातार जो टेस्ट सीरीज़ हुए उसके बाद जो रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें चयनकर्ता और बीसीसीआई के अधिकारी, कोच और रोहित शर्मा के बीच में रिव्यू मीटिंग हुई और उसमें रोहित शर्मा के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी गई और कोच गौतम गंभीर के ऊपर भी। इस बीच रोहित शर्मा ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं अगले 2-3 महीनों के लिए कप्तान हूँ। आप भविष्य के लिए विकल्प देख लीजिए, तलाश कर लीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से चयनकर्ता और बीसीसीआई को संदेश दे दिया है। तो ये जो है भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए एक तरह से समझिए कि ये मतलब झटका वाला खबर है कि भई एक जो रोहित शर्मा हैं वो अब संभवतः है कि उनके लिए ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, लास्ट सीरीज़ हो सकता है, लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है। ऐसा उन्होंने खुद बयान, जैसा एक रिपोर्ट्स की माने कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बीसीसीआई के लोगों को, चयनकर्ताओं को उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भई मैं 2-3 महीने के लिए कप्तान हूँ और आप आगे के लिए सोच लीजिए, भविष्य सोच लीजिए। गौतम गंभीर के ऊपर भी सवाल आगे गए और उसके बाद जैसे रोहित शर्मा अगर कप्तान नहीं रहते हैं या संन्यास लेते हैं, तो टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा, उसपे रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह के नाम पर चर्चा की गई है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ दिक्कत क्या है कि अभी उनकी इंजरी बीच-बीच में लगातार वो इंजर्ड होते रहते हैं। अभी सिडनी टेस्ट के समय वो इंजर्ड हो गए और अभी भी वो एक झटका और है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए कि जो खबर आ रही है कि पूरा, चाहे शायद पहले बोला जा रहा था कि स्टेज ग्रुप के मैचेज़ मिस करेंगे बुमराह, लेकिन अब जो है इंजरी के चलते वो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी मिस करने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनके बैक में सूजन है, पीठ में सूजन है जिसके वजह से उनको दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से वो सिडनी में बॉलिंग भी नहीं कर पाए थे दूसरी इनिंग में, और पहली इनिंग में सिर्फ 10 से 11 ओवरों की गेंदबाजी करी थी। तो ये चयनकर्ताओं के बीच में और ये बीसीसीआई पदाधिकारियों के बीच में चर्चा तो चली और उन सबकी सहमति है बुमराह के ऊपर। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बुमराह चोटिल हो जा रहे हैं। लगातार वो, जैसे अभी इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ होनी है, तो क्या वो कंटिन्यू 5 मैच खेलेंगे? क्या उतना वो उस तरह से गेंदबाज़ी जिस तरह से किए, जैसे लास्ट यहाँ होते-होते वो इंजर्ड हो गए, क्या ऐसा इस स्थिति में क्या करेंगे? इन सब सारी चीज़ों पर वहाँ पे मतलब विचार-विमर्श किए गए रिपोर्ट के मुताबिक। तो एक उप-कप्तान के रूप में देखा जा रहा है कि भई एक ऐसे उप-कप्तान को दिया जाए कि जो परमानेंट मतलब टीम का हिस्सा हो और इनके साथ मतलब बुमराह की अनुपस्थिति में वो कप्तानी कर सके। उसमें रिपोर्ट की माने तो 2 नाम पर चर्चा किए जा रहा है, जो कि एक नाम तो चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन दूसरा नाम बेहद चौंकाने वाला है। पहला नाम है आपका ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत के नाम के ऊपर चर्चा हुई है कप्तानी के लिए। उसके जो पूर्व क्रिकेटर्स भी उनके पक्ष में बोल रहे हैं कि हाँ, उनको बनाना चाहिए। और दूसरा नाम जो अप्रत्याशित नाम है, वो है यंग क्रिकेटर, इसी साल, पिछले साल वो डेब्यू उन्होंने किया है, यशस्वी जायसवाल। अब ये बड़ा अजीब-सा लग रहा है यशस्वी जायसवाल की अभी उम्र कम है, अभी 1 साल क्रिकेट उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला और उनको कप्तान की अगर ज़िम्मेदारी देने के लिए बीसीसीआई सोच रही है तो बड़ा ताज्जुब वाली बात है। ऋषभ पंत का तो बनता है, वो कप्तानी कर भी चुके हैं और वो लंबे समय से टीम में हैं और उन्होंने कई एक मैच जिताए हैं। ख़ैर देखिए, ये तो आगे की बात है, लेकिन रोहित शर्मा जिस स्पष्टवादिता के लिए वो जाने जाते हैं, स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं कि वो अपने बातों को रखने में कतई पीछे नहीं। जो उनके मन में है, जो उनके दिल में है, वो ज़ुबान पे है, जो ज़ुबान पे वो उनके मन में है। वो इस तरह के प्लेयर हैं, इस तरह के उनकी शख्सियत है, व्यक्तित्व है और वो एक बार फिर उन्होंने इस चीज़ को साबित किया। इसके पहले कई एक जगह पर, मौके पर उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है और आज फिर कल उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं 2-3 महीने के लिए कप्तान हूँ, आगे आप देख लीजिए। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, 3 खिलाड़ियों के लिए भविष्य का जो है तय करेगा। उसमें विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं और रवींद्र जडेजा हैं। लेकिन रवींद्र जडेजा ने भी एक ऐसा पोस्ट डाला जिससे कि भारतीय क्रिकेट फैन्स के मन में एक मतलब खलबली-सी मच गई कि भई ये क्या है? क्या उनका इशारा क्या कर रहा है? उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक टेस्ट मैच की जर्सी उन्होंने डाली थी और सिर्फ़ डाल कर के छोड़ दिया था, हैंग किया हुआ। तो सभी को लग रहा है कि क्या ये संन्यास ले लेंगे? और उसके बाद विराट कोहली का तो अभी कुछ पता नहीं, उनके समर्थन में तो सारे पूर्व कोच से लेके वर्तमान कोच से लेकर के खिलाड़ी से लेके सारे लोग हैं। लेकिन रोहित शर्मा का ये आखिरी मौका है, अगर वो साबित करते हैं, उनका बल्ला चलता है और फ़िटनेस पे काम करते हैं, तो आगे खेलते हुए दिख सकते हैं, नहीं तो ये चैंपियंस ट्रॉफ़ी
आखिरी मौका है और बुमराह की अनुपस्थिति में मोहम्मद शमी की वापसी ज़रूर हुई है और मोहम्मद शमी को इसीलिए प्रैक्टिस दिया जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ और ओडीआई में भी मौके मिलेंगे, ये तय है। तो ये जो खबर है ये आई है तब से मतलब एक पूरे क्रिकेट फैंस के बीच में जो है मायूसी छाई है कि भाई बुमराह चोटिल होने के चलते चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएँगे और रोहित शर्मा का ये आखिरी हो रहा है। अब आगे भारतीय टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है? दूसरी एक बात खबर निकल कर के ये भी बैठक से आई है कि गौतम गंभीर जो है रोहित शर्मा से नाराज़ हो गए सिडनी टेस्ट के इंटरव्यू के समय। जो सिडनी टेस्ट के दौरान रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दिया जतिन सप्रू को, स्टार स्पोर्ट्स को, उस इंटरव्यू के बाद गौतम गंभीर नाराज़ हो गए। जैसा बताया गया कि भई मेलबोर्न टेस्ट के बाद उन्होंने मन बना लिया था टेस्ट से संन्यास लेने का और वो बोलने लास्ट टेस्ट में अनाउंस करने वाले थे कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, आगे मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। लेकिन जैसा बताया गया कि इस बीच में उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों से बात करी जिसके बाद से मतलब उन्होंने मन बदल लिया और वो इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी हूँ, ये सब ना मैं ड्रॉप हुआ हूँ, ना कुछ हुआ, जिसके बाद से गौतम गंभीर नाराज़ हो गए, ऐसा बताया गया है कि उस इंटरव्यू के बाद रोहित शर्मा से उनकी अनबन हो गई। उनका कहना है कि भाई ये क्यों बदल गए? जबकि अगर कुछ समय पहले कोच बनने के बाद उनके स्टेटमेंट को सुने गौतम गंभीर का, तो उन्होंने कहा कि अभी 2 साल क्रिकेट रोहित शर्मा और विराट कोहली में बचा हुआ है और इनको अपने हिसाब से खेलने देना चाहिए, जब इनकी इच्छा हो तब रिटायरमेंट लेने दें। प्रेशराइज़ करके रिटायरमेंट नहीं दे करवाना चाहिए। ये बात गौतम गंभीर खुद उन्होंने कही थी और ये भी कहा था उन्होंने कि मैं मेरी इच्छा अगर मुझे पूछें तो मैं चाहूँगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब टी20 नहीं खेलेंगे, तो इसके बाद जो है वनडे और टेस्ट लगातार वो खेलें 2027 तक जिससे कि उनका फ़ॉर्म रहे और 27 में वर्ल्ड कप है, उस समय तक इन्होंने योजना बनाई कि ये खेलें। आज रोहित शर्मा से उनको प्रॉब्लम क्यों रही, वही विराट कोहली से उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो गौतम गंभीर का ये जो जिस तरह से मनोज तिवारी ने कुछ समय पहले यानी जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो हिपोक्रेट वाली बात बोली, एक तरह से सही साबित होती दिखती है, गौतम गंभीर के ऊपर लागू होती दिखती है, कि भाई एक तरफ आप इस तरह से बोले और दूसरी तरफ आप उनसे नाराज़ हैं। विराट कोहली के लिए मापदंड आपका अलग है और रोहित शर्मा के लिए मापदंड आपका अलग है। ये दोहरा मापदंड क्यों? खैर रोहित शर्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है, नहीं है, वो अपने आप में चलते हैं और जो है वो सामने स्पष्ट रूप से दिखते हैं, उन्होंने फिर से एक बार दिखाया और इसी चीज़ के तो भारतीय क्रिकेट फैन उनके कायल हैं, हम जैसे लोग उनके फैन हैं। चलिए, अब देखिए क्या होता है, अब चैंपियंस ट्रॉफ़ी सामने है, पहले इंग्लैंड का दौरा सामने है। कैसा परफ़ॉर्म करते हैं मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली और भारतीय टीम कैसा परफ़ॉर्म करती है वो सभी, उस पे निर्भर करेगा उनका भविष्य आगे का। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।